अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महक इफ्तिखार है। आपके इस चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी स्टैट्स के हवाले से। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज हम लोग इसमें जो है सेकेंडरी स्टैट्स की पेयरिंग और उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखने वाले हैं। जी, अगर किसी को नहीं पता कि हमारा स्टैट्स का पेपर कितने नंबर का और उसमें कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट आते हैं और उसमें क्या क्या पेयरिंग को यूज़ किया जाता है, आज हम सारी की सारी चीज़ों को डीपली देखेंगे। जी, वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और एक और बात, ये 2024 और 2025 के लिए भी पेयरिंग है। स्टैट्स की जो पेयरिंग है जो ये सारा साल यही चलती रहती है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसको डीपली देखते हैं, आखिर इसमें कितने नंबर की जो है चीज़ें पूछी जाएंगी और कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और कितनी आएंगी। जी, जैसे कि सामने बोर्ड पर मैंने लिस्ट डाउन कर दिया हुआ है हर चीज़ को। सबसे पहले हम लोग चलेंगे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये देखें, जिसमें हमारे पास सबसे पहले पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर सब्जेक्टिव पार्ट, और सब्जेक्टिव पार्ट के दो सेक्शन बनाए गए होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की, तो वो एमसीक्यूज के लिए होता है, जिसमें आप 17 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं और 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज होता है। जी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हमसे 17 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और 1 एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है। जी, 17 नंबर हम लोग यहाँ से कवर करते हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज की बात हुई है 20 मिनट्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होता है एंड सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए होता है। जी, सेक्शन 1 में देखें आप लोग कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो 2 नंबर का होगा। 8 2 16। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पास 3 पार्ट होंगे, जिसमें से एक पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है, पार्ट नंबर 2 को, जिसमें 12 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसमें से आपने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो कि 16 नंबर के होंगे। एग्जैक्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है 8 आपने करने होंगे और 12 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और 8 2 16। ये भी पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का है, तीसरा पार्ट, वो भी आपको 16 नंबर का आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया इसके 3 पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जो है 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 9 में से। 6 आउट ऑफ 9, 2 6 12। जी, जो कि 12 नंबर पे आपका होगा। 12 नंबर का एक ये हो गया, 16 नंबर का एक ये हो गया और 16 नंबर का एक ये हो गया। 3 पार्ट जो है आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के पूछे जाएंगे। चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 में आप देखें 1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस सिर्फ सिंपल नहीं पूछे जाएंगे, सिंगल नहीं पूछे जाएंगे, ये आपसे पार्ट वाइज पूछे जाएंगे। ये देखें, 5 का ए और बी पार्ट होगा, 6 का ए और बी पार्ट होगा, 7 का ए और बी पार्ट होगा, 8 का ए और बी पार्ट होगा और 9 का भी ए और बी पार्ट होगा। अब बात यह है, एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? यहाँ पे एक पार्ट 4 नंबर का होगा और दूसरा पार्ट भी 4 नंबर का होगा। तो टोटल जो हमारा लॉन्ग का एक पार्ट होगा वो होगा 8 नंबर का। जी, ठीक है, 8 नंबर का हमारे पास एक होगा, जिसमें से 5 में से हम लोगों ने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होंगे। 3 8 24। क्लियर? यहाँ पे देखें 5 लॉन्ग क्वेश्चन हमें गिवन होंगे पार्ट वाइज, जिसमें से एक पार्ट 4 नंबर का होगा और दूसरा पार्ट भी 4 नंबर का होगा। तो एक लॉन्ग हमारे पास बनेगा 8 नंबर का। ठीक है, तो
8 नंबर के अगर आप इसमें से कोई से 3 अटेम्प्ट करते हैं तो 3 को आप 8 पर जो है मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनते हैं 24 नंबर। अब टोटल मार्क्स की बात करें 24, 12, 16, 16 और 17, तो हमारे पास टोटल 85 मार्क्स का जो है पेपर स्टैट्स का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि हम लोगों ने यहाँ पे पेयरिंग लिखी हुई है। ठीक है, एमसीक्यू किन किन चैप्टर से आएंगे, शॉर्ट किन चैप्टर से आएंगे और लॉन्ग किन चैप्टर से आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो मेरी होगी इसकी तैयारी पे कि आप लोगों ने स्टैट्स की तैयारी को किस तरह से करना है लास्ट डेज में अपने पेपर से कुछ दिन पहले। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज की पेयरिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको सारे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी है। अब हम लोग देखेंगे अपने जो है पेयरिंग कि किन चैप्टर में से कौन कौन सी कितनी कितनी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, बात करें हम लोग ऑब्जेक्टिव की, एमसीक्यूज की, तो चैप्टर नंबर 10 जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें 10 से लेकर 17 तक हमारे पास स्टैट्स के चैप्टर हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 से लेकर 10 जो है उसमें 3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि चैप्टर नंबर 10 से आपको 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर है 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। क्लियर, और ये मैंने आपको बता दिया 17 नंबर के जो हैं एमसीक्यूज आपको आने हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज की पेयरिंग होगी। हम लोग चलते हैं सेक्शन 1 पर, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के बताए थे, 2, 3 एंड 4, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये 2, 3 एंड 4, फिर नेक्स्ट हमारा 5 से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट का पार्ट है इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कितने शॉर्ट पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 10, 12 एंड 13 आएगा। जी 10, 12 एंड 13 आपको आएगा, जो कि मैंने आपको बताया 16 नंबर का होगा। आपने जो है 8 अटेम्प्ट करने होंगे 12 में से, तो वो किन चैप्टर में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, 10, 12 एंड 13। तो इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। जी, अब 10 में से आप देखें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 में से 4 आएंगे और 13 में से 3 आएंगे। ये देखिए 10 में से 5, 12 में से 4 एंड 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं वो चैप्टर नंबर 10 से पूछे गए हैं, तो आपने 10 को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशंस के अलावा आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, किस तरह से पूछे जाएंगे, आपने देखा होगा कि बहुत से इस तरह 10 चैप्टर के छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह z लेस देन a, z ग्रेटर देन a वाले जो शॉर्ट है 10.1 में, वो भी आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर्स के भी छोटे छोटे से जो है शॉर्ट बने होते हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं थ्योरी के अलावा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास चैप्टर 11 और चैप्टर 14 जो है दिया गया होगा। 11 एंड 14, ठीक है, 11 और 14 से जो है हमारा पार्ट 3 बनेगा, और इसमें 6 ही 11 से आएंगे और 6 ही 14 में से आएंगे। तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा ताकि जो है आपका ये पार्ट भी अच्छे से हो जाए। और ये भी हमारे पास 16 नंबर का है, जिसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपने उसमें से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचते हैं वो है 15, 16 एंड 17। ठीक है, 15, 16 और 17 3 चैप्टर होंगे। अब इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जी 15 में से 4, 16 में से 3, 17 में से 2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 9 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो कि बनते हैं 12 मार्क्स के। ठीक है, 12 नंबर के आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा।
ये था जी हमारे पास सेक्शन 1, जिसमें 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने साइड पे बता दी थी, और यहाँ पे मैंने आपको इसकी पेयरिंग बता दी है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 5 होंगे, जिसमें से हम लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा, और मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा, और दोनों लोग ही चैप्टर 10 से आएंगे, ए और बी पार्ट चैप्टर 10 से, और बी पार्ट भी चैप्टर 10 से। यानी कि ये पूरा पार्ट 8 नंबर जो है आपको दिलवा सकता है, और ये 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा 3 एमसीक्यू से मिलेंगे और 5 शॉर्ट क्वेश्चन से मिलेंगे। यानी कि 10 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में जो है 11, देखें क्वेश्चन नंबर 11। जी, चैप्टर नंबर 11 से दोनों पार्ट आएंगे, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। चैप्टर 11 भी हमें 8 नंबर दिलवाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 12 और 13, जी 12 और 13, एक पार्ट आपको चैप्टर 12 से आएगा और एक पार्ट आपको चैप्टर 13 से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये दोनों पार्ट आपको चैप्टर नंबर 14 में से आएंगे। लास्ट पार्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का रह गया है वो एक पार्ट चैप्टर नंबर 15 में से आएगा और एक पार्ट चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। जी, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं कि ये 24 नंबर के हैं, ठीक है, आपने इसमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप लोग 14, 15, 16, 10 और 11 चैप्टर को कर लेते हैं तो आपका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस का जो है पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको 24 के 24 नंबर मिल सकते हैं। और बैकअप पे हम लोगों ने 11 चैप्टर को रखा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 3 करने होते हैं। तो 15, 16 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, 14 में से एक बन गया, 10 में से एक बन गया। ये 3 हो गए साइड पे। बैकअप के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 11 रखते हैं, जो कि सैम्पलिंग के लिए है। 12 और 13 की आप सिर्फ डेफिनेशन और एमसीक्यूज कर लें, उसके न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 3 पार्ट को ही अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, 85 नंबर के जो है आपको ये पूरा पेपर पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने किस तरह से अपने पेपर की तैयारी करनी है। आगे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए अलग से वीडियो बनाकर गाइड करूंगी। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। ठीक है, नीचे मेरा जो है लिंक भी लगा हुआ है इंस्टाग्राम का, कोई क्यूरी हो आप मुझसे वहां पर रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।